हेलो, शुभ संध्या बच्चों। कैसे हैं आप सब। आज हम सभी लोग किसलय भाग 2 के पाठ 6 गंगा स्तुति जो कि एक कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं विद्यापति जी। विद्यापति जी ऐसे कवि हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बिहार राज्य के मिथिला प्रांत में इनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। ये जो विद्यापति जी हैं उनका जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के विस्पी नामक ग्राम में हुआ था। विद्यापति जी की जो रचना की भाषा है, जो बोली है, वो है मिथिला। मिथिला पहले एक बोली थी, इसे विश्व स्तर पर पहुंचाने में, एक भाषा बनाने में विद्यापति जी ने बहुत काम किया है। विद्यापति जी द्वारा रचित पदावली मैथिली भाषा की रचना है, जिसके कारण पदावली जो इन्होंने रची मैथिली भाषा में रची। और मैथिली भाषा इतनी मीठी होती है कि इसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल, मिथिला की कोयल उपाधि से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब हम सभी लोग इस प्यारी बोली में, मीठी बोली में, मैथिली बोली में रचित कविता का पाठ करते हैं। बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे, छोड़ित निकट नयन बहनी रे। हे माता गंगे, मुझे बहुत सुख हुआ। पाओल तुअ तेरे, जब मैं आपके किनारे पर आया तब मुझे बहुत सुख हुआ, आपसे मिलकर मुझे बहुत सुख हुआ। छोड़ित नयन निकट बहनी रे, छोड़ित निकट नयन बहनी रे। जैसे ही मैं आपके निकट से, आपके पास से दूर हुआ, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नयन मतलब आंख से, नीर मतलब आंसू बहने लगे, पानी। नीर का मतलब होता है पानी, लेकिन आंखों से पानी नहीं, आंखों से आंसू बहते हैं। तो जब मैं आपसे दूर हुआ, आपको छोड़ा, आपसे दूर गया, तब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कर जोड़ी बिनमो बिमल तरंगे, पुण्य दर्शन होए पुनमति गंगे। कर मतलब हाथ, जोड़ी मतलब जोड़कर, बिनमो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बिमल तरंगे, बिमल मतलब है पवित्र, तरंगों मतलब आपकी तरंगों का। मैं हाथ जोड़ के आपकी पवित्र तरंगों का मैं आपके हाथ जोड़कर आपकी पवित्र तरंगों की प्रार्थना करती हूँ। पुण्य दर्शन होए, कि मुझे पुण्य मतलब दोबारा दर्शन हो, आपके दर्शन हो। पुनमति गंगे, पुनमति मतलब बार बार। हे माता गंगे, मुझे बार बार आपके दर्शन हो, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपकी पवित्र तरंगों की प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनय करता हूँ। एक अपराध क्षेमब मोर जानी, क्षेमब मतलब क्षमा करिएगा। एक अपराध, मुझसे एक गलती हो गया। क्षेमब मोर जानी, हे मेरी माता, हे मेरी जानी, मुझसे एक गलती हो गई है, उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। वो गलती क्या है? पर्सन मतलब मैंने स्पर्श कर दिया है, छू दिया है। माँ पाए तू पानी, हे माँ, मैंने आपके पानी को छू दिया है, आपके जल को छू दिया है, स्पर्श कर दिया है। इस गलती को आप क्षमा करिए, क्योंकि आप पवित्र हैं और मैं आप जितना पवित्र नहीं। इससे मुझसे एक अपराध हो गया है, मैंने आपके जल को छू दिया है। हे माता, मेरी इस गलती को आप क्षमा करिएगा। की करब जब तब जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। स्नाने मतलब स्नान करने से, कृतार्थ मतलब धन्य हो गया, एक ही मतलब एक बार से। क्या करेंगे आप? जब तब करके, जोग करके, ध्यान करके। वो कहते हैं केवल आपका जन्म कृतार्थ हो जाएगा, आपका जन्म सफल हो जाए केवल एक स्नान करने से। ये जो लाइनें हैं, इसमें विद्यापति जी कह रहे हैं कि आपको जब तब जोग ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप आइए, माता गंगा में स्नान करिए एक बार और आपका जन्म कृतार्थ हो जाएगा, आप तर जाएंगे। अगला है, भनई विद्यापति समदेऊ तोई, अंत काल जनु बिसरऊ मुनि। हे माता गंगे, मैं आपसे भनई मतलब कहता हूँ, विद्यापति मतलब विद्यापति कवि, मैं विद्यापति समदेऊ आपकी प्रार्थना करता हूँ, तो हूँ मतलब आपकी। हे माता गंगे, मैं विद्यापति कहते हुए आपकी प्रार्थना करता हूँ। क्या करते हुए प्रार्थना कर रहा हूँ? अंत काल तक, बहुत समय तक। जनु मतलब मुझे मत, बिसराहूँ मतलब भूलिएगा, मोहि मतलब मुझे। हे माता गंगे, मैं यह कहते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अनंत काल भी हो जाए, लेकिन आप मुझे बिसरिएगा मत, भूलिएगा मत। हे माता गंगे, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ। इस तरह इन शब्दों में विद्यापति जी ने माँ गंगे की स्तुति की है। मैथिली भाषा बहुत ही मीठी भाषा है। अच्छा लगा ना आपको पढ़ के? हाँ, अच्छा लगा होगा तो ढंग से पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, ये जो आवाज़ आ रही है उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। आप केवल शब्दों पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।